क्या आप नेवी एमआर 2025 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको फिजिक्स के वो सवाल चाहिए जो हर बार पूछे जाते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए तरंग गति और ध्वनि से जुड़े 100 सबसे ज़रूरी प्रश्न एक बार में एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं नेवी एमआर की पक्की तैयारी आपके अपने चैनल RI कोचिंग के साथ। बिल्कुल राजेश जी। नीचे तरंग गति एवं ध्वनि अध्याय से नेवी एमआर परीक्षा के लिए एक बार में पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। तरंग गति एवं ध्वनि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित नेवी एमआर के लिए। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? उत्तर अनुदैर्ध्य तरंगें। 2 प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? उत्तर अनुप्रस्थ तरंगें। 3 ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर माध्यम की। 4 ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? उत्तर 343 मीटर प्रति सेकंड। 5 ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? उत्तर ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? उत्तर यान बास में। ध्वनि की इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल डीबी। 8 ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? उत्तर हर्ट्ज HJD। 9 मानव कान किस आवृत्ति को सुन सकता है? उत्तर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 10 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर इंफ्रासोनिक। 11 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर अल्ट्रासोनिक। 12 ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? उत्तर आयाम पर। मेरे ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? उत्तर आवृत्ति पर। 14 ध्वनि की गति किससे प्रभावित नहीं होती? उत्तर तरंग की तीव्रता से। 15 ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? उत्तर लोहा या अन्य ठोस। 16 साधारण तापमान पर जल ध्वनि का वेग कितना होता है? उत्तर लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड। 17 साधारण तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? उत्तर लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। 18 ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? उत्तर साउंड मीटर। 19 सोनार का पूरा नाम क्या है? उत्तर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 20 सोनार का उपयोग किस में होता है? उत्तर समुद्र की गहराई मापने में। 21 प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर 17.2 मीटर। 35 प्रतिध्वनि कितनी समय में वापस आनी चाहिए? उत्तर 0.1 सेकंड। 23 प्रतिध्वनि का प्रयोग किस में होता है? उत्तर सोनार, थिएटर, सभागार। 24 ध्वनि तरंग किस प्रकार की ऊर्जा है? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा। 25 कंपन के कारण उत्पन्न ध्वनि की इकाई क्या है? उत्तर हर्ट्ज। 26 कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर आवृत्ति। 27 ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? उत्तर वॉट प्रति वर्ग मीटर। 28 कोई ध्वनि तीव्र कब कहलाती है? उत्तर जब उसका आयाम अधिक होता है। 29 कोई ध्वनि ऊंची कब कहलाती है? उत्तर जब उसकी आवृत्ति अधिक होती है। 30 ध्वनि की शक्ति किस में मापी जाती है? उत्तर वॉट में। 31 ध्वनि की ऊर्जा किस रूप में होती है? उत्तर तरंगीय ऊर्जा। 22 बिना माध्यम के कौन सी तरंग चल सकती है? उत्तर प्रकाश तरंग। 33 श्रव्य ध्वनि क्या होती है? उत्तर जो मानव कान सुन सके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 34 ध्वनि के परावर्तन से क्या होता है? उत्तर प्रतिध्वनि। 35 प्रतिध्वनि किस कारण होती है? उत्तर ध्वनि का परावर्तन। 36 परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए? उत्तर कोर और चिकनी। 37 कोई व्यक्ति प्रतिध्वनि कितनी दूरी से सुन सकता है? उत्तर 17 मीटर या अधिक। 38 इंफ्रासोनिक तरंगों का उपयोग कौन से जीव करते हैं? उत्तर हाथी। 39 अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग कौन से जीव करते हैं? उत्तर चमगादड़, डॉल्फिन। 40 ध्वनि कितनी तीव्रता पर हानिकारक होती है? उत्तर 80 dB से अधिक। 41 ध्वनि का परावर्तन किन उपकरणों में होता है? उत्तर सोनार, चिकित्सा उपकरण। 42 ध्वनि को रेखा चित्र में कैसे दर्शाते हैं? उत्तर तरंग के रूप में। 43 ध्वनि की तरंग कितने प्रकार की होती है? उत्तर 2 अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। 44 ध्वनि के तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? उत्तर मीटर। 45 ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है? उत्तर ऊंचाई बढ़ती है। 46 ध्वनि की तरंग का परावर्तन किन नियमों का पालन करता है? उत्तर परावर्तन के नियमों का 47वां। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसमें होता है? उत्तर चिकित्सा, सोनोग्राफी। 48 ध्वनि की गति किस कारक से बढ़ती है? उत्तर तापमान। 49 ध्वनि की गति अधिकतम होती है? उत्तर ठोस में। 50 ध्वनि के लिए न्यूनतम आवश्यक घटक है? उत्तर माध्यम। 51 ध्वनि तरंगें ऊर्जा का संचार किस रूप में करती हैं? उत्तर यांत्रिक तरंगों के रूप में। 52 ध्वनि तरंगों का विसरण किस प्रकार होता है?
उत्तर आयाम के अनुसार। 53 ध्वनि की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है? उत्तर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 54 ध्वनि तरंग के किस भाग को तरंग दैर्ध्य कहते हैं? उत्तर एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी। 55 जब कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है तो वह क्या करती है? उत्तर कंपन। 56 हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं? उत्तर जब कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है। 57 कान में ध्वनि किस अंग से पहचानी जाती है? उत्तर कर्णक, कोचलिया। 58 ध्वनि तरंग में संपीड़न और विरलन क्या दर्शाते हैं? उत्तर दबाव में वृद्धि और कमी। 59 ध्वनि तरंगों का विसरण किस दिशा में होता है? उत्तर स्रोत से बाहर की ओर। 60 सोनार तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि की शक्ति और तीव्रता में क्या अंतर है? उत्तर शक्ति ऊर्जा से संबंधित होती है, तीव्रता अनुभव से। 62 प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने में किस ध्वनि का प्रयोग होता है? उत्तर अल्ट्रासोनिक तरंगे। 63 चमगादड़ किस तकनीक से उड़ते समय दिशा जानता है? उत्तर इकोलोकेशन। 64 सोनार का प्रमुख घटक क्या होता है? उत्तर ट्रांसड्यूसर। 65 सोनार में ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या होता है? उत्तर ध्वनि भेजना और प्राप्त करना। 66 ध्वनि का परावर्तन कहाँ नहीं होता? उत्तर निर्वात में। 67 हम बात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? उत्तर वोकल कॉर्ड्स के कंपन से। 68 वृत्ताकार तरंगों का स्रोत क्या हो सकता है? उत्तर जल में गिरा पत्थर। 73 ध्वनि की ऊंचाई और तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर आयाम और आवृत्ति। 70 माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर चाल बढ़ जाती है। 71 ध्वनि को किस तरंग रूप में मापा जाता है? उत्तर अनुप्रस्थ ग्राफिक रूप में, पास्टागोसेट। शोर किस प्रकार की ध्वनि है? उत्तर अव्यवस्थित और अप्रिय। 73वां संगीतमय ध्वनि में क्या विशेषता होती है? उत्तर नियमित और मधुर कंपन। 74 तेज ध्वनि से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर श्रवण शक्ति को हानि। 75 वातावरण में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? उत्तर यातायात, उद्योग, पटाखे। 76 ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं? उत्तर ध्वनि अवरोधक दीवार, पेड़ लगाना, साइलेंसर। 77 अत्यधिक ध्वनि के कारण कौन से रोग हो सकते हैं? उत्तर सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव। 78 किस इकाई में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? उत्तर डेसिबल, डीबी। 79 ध्वनि की तीव्रता 120 डेसिबल से अधिक हो तो क्या होता है? उत्तर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि। 80 किस यंत्र द्वारा ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है? उत्तर फ्रीक्वेंसी मीटर। 81 किस यंत्र से ध्वनि की तरंग को देखा जा सकता है? उत्तर ऑसिलोस्कोप। बस ध्वनि तरंगें निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? उत्तर क्योंकि उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। 83 ध्वनि के कंपन को किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर वाइब्रेशन मीटर। 84 किस वैज्ञानिक ने ध्वनि तरंगों का अध्ययन किया? उत्तर गैलीलियो। 85 ध्वनि का वेग माध्यम की किस विशेषता पर निर्भर करता है? उत्तर घनत्व और प्रत्यास्थता। 86 ध्वनि की तीव्रता किस समीकरण से व्यक्त होती है? उत्तर IPA शक्ति क्षेत्रफल। 87 ध्वनि के परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? उत्तर आपतन कोण। 88 ध्वनि को दीवार से टकराकर वापस आने में कितना समय लगता है? 17.2 मिनट। उत्तर 0.1 सेकंड। 89 ध्वनि की तीव्रता 0 डेसिबल क्या दर्शाता है? उत्तर सुनाई देने की न्यूनतम सीमा 90। मानव ध्वनि सीमा से बाहर की ध्वनि कैसे छात की जाती है? उत्तर वैज्ञानिक उपकरणों से। 91 कंपन की तीव्रता कम हो तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर ध्वनि मंद होगी। 92 वातावरण में ध्वनि का परावर्तन किस दिशा में होता है? उत्तर समान कोण पर। 93 ध्वनि तरंग का आयाम बढ़ाने से क्या होता है? उत्तर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। 94 ध्वनि की चाल में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर तापमान, नमी। 95 हवा में ध्वनि का वेग किस मौसम में अधिक होता है? उत्तर गर्म और आर्द्र मौसम में। 96 ध्वनि का स्रोत क्या होता है? उत्तर कंपन करती हुई वस्तु। 97 तरंग की गति का सूत्र क्या है? उत्तर VF लैम्डा। 99 अल्ट्रासोनिक तरंगों का औद्योगिक उपयोग क्या है? उत्तर वेल्डिंग, सफाई, जांच। 99 इंफ्रासोनिक तरंगें किसमें उपयोगी होती हैं? उत्तर भूकंप पूर्व संकेत में। 100 ध्वनि तस्वीर आक्षेप दिए ध्वनि तरंगों की खोज किसने की? उत्तर रॉबर्ट बॉयल। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो चैनल में तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही नेवी MR के बेहतरीन कंटेंट के लिए RI कोचिंग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।